ओके, सो अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दो प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कि यहाँ एक स्फेयर था पहले, और यहाँ एक मास m रखा हुआ है। ये स्फेयर है सर्टेन मास का, ठीक है, और यहाँ एक मास रखा है। यहाँ से इसके सेंटर से इस मास की जो दूरी दे रखी है 3r दे रखी है, ठीक है, 3r दे रखी है, यानी कि इसके सरफेस से कितनी होगी, तो 2r होगी। और बोलता है उसके बाद इस टाइम पे F1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है m पे, यानी कि m जो है सो फोर्स फील कर रहा है F1। और उसके बाद क्या करता है कि यहाँ से कैविटी निकाल लेता है स्फेयर में से। वो कैविटी जो है वो r/2 रेडियस का है, तो वहाँ से जगह खाली कर दिया। अब बोलता है कि अब जो फोर्स फील कर रहा है ये F2 फोर्स फील कर रहा है, तो बोलता है कि F1:F2 निकालिए, F1/F2, मतलब इनका रेशियो चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर इस बॉडी से निकालने गए तो बहुत मुश्किल होगी। ये इरेगुलर शेप है, कुछ अजीब सा शेप है, अब इसमें इंटीग्रेट करो, बहुत मुश्किल है इसका करना। उससे बेहतर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ। पहले मानो कि एक तो ये इतना जो पार्ट ऑफ द बॉडी जो बचा हुआ है ये कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और जो कैविटी है वो कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, दोनों मिल के टोटल जो F1 था उसके बराबर रहा होगा। तो अगर हम F1 में से इसके वाले फोर्स को हटा दें तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। मीन्स कहने का मतलब देखो, जो F रिजल्टेंट था वो क्या था, ये वाला फोर्स जो अब F2 लगा रहा है सो, ठीक है, F2, और ये अगर होता कैविटी ये F3 लगा रहा होता, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, F1 के बराबर हो गया, चूंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे अलाइंड है इसलिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने को जो F2 निकालना है वो क्या हो जाएगा, तो F1 - F3 हो जाएगा। तो पहला काम है कि F1 लिख लो। F1 कितना है, F1 होगा, अब इसकी डेंसिटी का खेल है यहाँ पे, F1 कितना रहा होगा, इसका मान लो डेंसिटी रो है, तो इसका जो मास रहा होगा वो हो गया हमारा, कैसे F होगा इसमें, G × m × स्मॉल m, पूरा m रहा हो अगर मास, तो अपॉन 3r का स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स फील हो रही होगी, ठीक है, ये मान लिए m है मास, तो रो कितना हो गया इसका, m/4/3 πr³, ठीक है। तो हमारा जो ये जो कैविटी है इसका मास कितना हो गया, m' मान लीजिए, तो ये हो गई हमारी रो × 4/3 πr/2 का होल क्यूब। अच्छा, 4/3 πr³ ये जो है वो तो पूरा मेरा m है, यानी कि m/8, m' आ गई हमारी m/8, बढ़िया है। तो अब निकालो F1, F1 हो गया मेरा ये, ठीक है, F2 कितना हो गया, तो F1 मतलब Gm/9r² F3, यानी कि Gm' × m जो भी है इसका कितना दूरी बचा है, तो 2r + r/2, डिस्टेंस कितना है, 2r + r/2, यहाँ है नया वाला डिस्टेंस, यानी कि 5r/2, बढ़िया है, 5r/2 का होल स्क्वायर। चलो, Gm/9r² माइनस Gm/8 m के कारण इंटू 25r² इंटू 4 से ये गया 2 बार में, यानी कि बचा क्या, तो Gm/r² को अगर हम कॉमन ले लें तो बचता है मेरा पार्ट 1/9 माइनस 1/50, यानी कि ये हो गया Gm/r² और 41/9 इंटू 50, ठीक है, 41/9 इंटू 50। अब मैं क्या करूं, ये वाला पार्ट सब तो क्लियर ही है, इसको हटाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब करना क्या है, F1/F2 करना है। F1 था मेरा Gm/9r², ये हो गया मेरा 9 × 50 r² अपॉन 41 × Gmm r²
99, यानी कि आ गया 50:41। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम में एक मेटल वायर है एल लेंथ का। ठीक है, ये कुछ होगा ऐसा एल लेंथ का मेटल वायर। इसको क्या किया है इसने, बराबर बनाया था हूँ, और इसको क्या किया है, मास m है, यानी कि इसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो क्या हो गई, तो m/l। ठीक है, और इसको बेंड कर दिया है सेमी सर्कुलर आर्क में, मतलब अब इसको क्या किया है, इसको इस तरह से कुछ कर दिया है। ठीक है, और लंबा लेंथ रहा होगा, छोटा बनाया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको बेंड कर दिया और एक मास m को इसके सेंटर पे रख दिया है, छोटे से मास को। अब बोलता है कि इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है सो। तो ठीक है यार, ये तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अपने को एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेमडा तो पता ही है। तो मान लो ये किसी थीटा एंगल वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे एक मैंने सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट। ठीक है, डीएम मास का होगा। ठीक है, अच्छा सिमेट्री के कारण इधर भी ले लेते हैं, बिल्कुल सेम थीटा पे, आसान होगा हमको सॉल्व करने में, ऐसे ले लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ से इसकी थिकनेस मानते हैं डी थीटा है, सिमिलरली इधर भी डी थीटा है। क्लियर। अब क्या हो गया, यहाँ पे अब देखो ये पार्ट इसको इधर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और इधर से इस पे फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे मतलब अगर मैं इस मास को देखूं तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से थीटा है, यहाँ से थीटा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सो मान लो डीएफ फोर्स ये लगा रहा है, ये डीएफ फोर्स लगा रहा है, इधर से ये डीएफ फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया मेरा 2df cos थीटा। बस इतना ही का काम। अब इंटीग्रेशन का खेल। तो पहले तो df निकालेंगे, df कितने हैं, तो df बराबर जो होगा सो gm/r² इंटू dm, यही होगा। अच्छा, r भी नहीं पता है तो r तो निकल जाएगा, l इज इक्वल टू क्या है, तो पाई इंटू आर है। तो r तो हमारा l/पाई है, इसमें तो कोई इशू है नहीं, ये तो हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, बट r भी कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। अच्छा, मास dm कितना हो गया, तो gm/r² को रखते हैं और ये कुछ dm ऐसा लेते हैं बड़ा वाला। dm कितने हैं, तो लेमडा इंटू ये वाला लेंथ, लेमडा इंटू ये वाली लेंथ, यानी कि dl लेंथ, ये लेंथ अगर dl है तो dl लेंथ है कितनी, gm/r² लेमडा इंटू dl लेंथ है r d थीटा। ठीक है, यानी कि gm लेमडा/r d थीटा। और मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, df रिजल्टेंट जो है वो है 2df cos थीटा। तो चलो 2gm लेमडा/r ये सब बाहर, और cos थीटा d थीटा दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, थीटा वेरी करिए 0 से π/2, चूँकि मैंने सिमेट्री कर दिया दोनों साइड पहले ही। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किया तो है gm लेमडा/r साइन थीटा 0 से π/2। ठीक है, यहाँ f रिजल्टेंट है मेरा, f रिजल्टेंट जिधर भी हो ऊपर की तरफ ही आएगा। 2gm/2gm लेमडा की जगह डाल दिए m/l, l इंटू आर, और साइन π/2 हो जाएगी हमारी 1, और 0 तो ख़त्म। तो बस l इंटू आर की जगह रखना है l/पाई। तो सीधा सीधा आ गया मेरा कितना, f रिजल्टेंट बराबर 2πgm, एक m हमेशा मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ भी देखो। ठीक है,
तो जी एम एम अपॉन यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोर्स रिजल्टेंट। यहाँ पे एम है, स्मॉल एम, जो मास था सो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया, राइट। तो यहाँ तक हमारा हो गया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स हमने बनाए। कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से।